वेलकम टू माय एग्जाम पॉइंट। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण। तो एक्चुअली मैथ के क्लासेस यानी कि वैथाली मैथ की क्लास का वो क्वेश्चन एक्चुअली टाइप नहीं हो पाया, तो मैं सोचा चलो एनवायरनमेंट का जो 20 क्वेश्चन का एक एमसीक्यू का थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो आपकी जितना प्रिपरेशन है तो उस प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कटिंग करिए, देखिए आपका कैसा कितना क्या स्कोर बनते हैं। एक्चुअली मैंने जो क्वेश्चन लिया वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नॉर्मल क्वेश्चन जो काफी ज्यादा रिपीट होते रहते हैं। जिनने कभी अगर एग्जाम अटेम्प्ट की है शिक्षक भर्ती का, उनको तो बिल्कुल सभी क्वेश्चन मेरे ख्याल से आते होंगे। चलिए देखिए, आप स्कोर देख लीजिए आपका कितना क्या बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक दोस्तों, देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले भी बता चुका हूँ। अच्छे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, आपको मैं 10 सेकंड अप्रोक्स दे रहा हूँ। 10 सेकंड में अपने आंसर टाइप करिए और सही आंसर चूज करिए। उसके अकॉर्डिंग लास्ट में आप अपना स्कोर बताइएगा कितना 20 में आउट ऑफ कितना बनता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका, विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर, 20 जून, 21 जनवरी या 29 जुलाई? चलिए अब आंसर टाइप करिए। ओके दोस्तों, इसके अगर आंसर की बात करें कि विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, भाई विश्व जो टाइगर दिवस है हर साल 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। ठीक, इसका ऑप्शन आपका डी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी क्या है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुआ था? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई? 1981 में, 1988 में या 1972, 1970? सही ऑप्शन आपका क्या है, चूज करिए। ओके दोस्तों, इसके आंसर की बात करें, भारतीय वन सर्वेक्षण की विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना आपके सन 1981 में हुआ था। सन 1981 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट है। 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? एक्चुअली 2 बार टाइप हो गई यहाँ, एक नहीं होगा यहाँ, मैं इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? संसद से संबंधित है, जीवाश्म पादप से संबंधित है या संकटपन पादप या जीव जंतु जो मतलब अभी संकट मतलब जिसकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है? ठीक है, या लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन चूज करिए आप और जो आपको सही लगे आप टाइप करिए। उसके अकॉर्डिंग लास्ट में आपको अपना स्कोर बताना है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन सभी स्पेशल क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आए देखिए, ये क्वेश्चन आपने देखे होंगे, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए रेड डाटा जिससे समझ में आ रहा है कि रेड डाटा बुक की बात किया गया, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? भाई रेड डाटा बुक की बात करें तो ये क्या है, संकटपन पादप की जो एक डिटेल्स होता है उनके बारे में। संकटपन मतलब ऐसे जीव जंतु या पादप जिनकी संख्या धीरे धीरे क्या हो रहा है, लुप्त हो रहा है, विलुप्त जिसे बोलेंगे, धीरे धीरे कम हो रही है। तो उनके एक डाटा होता है, उस डाटा को रखने के लिए एक बुक है जिसको रेड डाटा बुक नाम दिया गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 14 सितंबर, 27 सितंबर या 28 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है? आपका ऑप्शन सही जो है वो चूज करिए। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ओके दोस्तों, इसके अगर आंसर की बात करें, विश्व पर्यटन दिवस जो है प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। ठीक, विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक साल जो है 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार तो मेरे ख्याल से ये कोरोना वायरस के चक्कर में मुश्किल है ये जो प्रोग्राम है विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें डिस्कस करके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पैन क्या है? एसिडिक डाई है, पादप हार्मोन्स है, गौण प्रदूषण है या विटामिन है? दोस्तों अगर पैन की फुल फॉर्म बताया, पैन का फुल फॉर्म होता है पैराऑक्सिलिक एसिडिक नाइट्रेट। ओके दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात करें, क्योंकि ये क्या है, एक नाइट्रेट है पैराऑक्सिलिक, तो ये आपके गौण प्रदूषण में आ जाए, मतलब एक तरह के प्रदूषण में ही आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय
भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मानस नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? ठीक है, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं हम। आंसर चूज करिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात करें, भारत का सबसे बड़ा अगर राष्ट्रीय उद्यान होता है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क होता है। हेमिस नेशनल पार्क यानी कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। जम्मू एंड कश्मीर में है हेमिस नेशनल पार्क, जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ओजोन परत का विशाल क्षेत्र कहां पर देखा गया? ओजोन परत का विशाल क्षेत्र कहां पर देखा गया था? भूमध्य रेखा के पास, अंटार्कटिका में, या कर्क रेखा के पास, या मकर रेखा के पास, ऑस्ट्रेलिया में? चलिए आंसर देख लीजिए। ओके दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात करें, ओजोन लेयर जो है इसका सबसे विशाल एक क्षेत्र जो देखा गया था, कहां पर देखा गया था? अंटार्कटिका में देखा गया था। इसका सही आंसर क्या? अंटार्कटिका। अब अपने आंसर मैच करते चलिएगा, कितना आपके स्कोर बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण स्टोन कैंसर होता है? अम्ल वर्षा के कारण, रेडियोधर्मिता के कारण, विश्वव्यापी तापन के कारण, और लास्ट अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो दोस्तों इसके अगर आंसर की बात करें, किस कारण स्टोन कैंसर होता है? अम्ल वर्षा के कारण स्टोन कैंसर होता है। ठीक, अम्ल वर्षा के कारण स्टोन कैंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, सुंदरवन में निम्न में से कौन सा वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है? सागौन का, सुंदरी का, नीम का, या पीपल का? तो इसका आंसर देख लीजिए। अब आंसर क्या होगा? आंसर टाइप करिए। ओके दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात करें, सुंदरवन में सबसे ज्यादा जो वृक्ष पाया जाता है, भाई कभी नहीं भूलोगे, इसका नाम से जंगल के नाम जो है सुंदरवन है, तो वहां सुंदरी वाला वृक्ष सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च से 10 मार्च का, या 10 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक, या 21 जून से लेकर 25 जून तक, या 1 जुलाई से 7 जुलाई तक? ओके, आंसर टाइप करिए आप। वो दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात है, हमारे देश में जो वन महोत्सव है वो 1 सप्ताह का जो है, पूरा वन महोत्सव 1 सप्ताह का ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। वो आपके 1 जुलाई से 7 जुलाई की डेट है। जैसे अभी जुलाई का मंथ पास ही हुआ, तो 1 जुलाई से 7 जुलाई को वन महोत्सव, ठीक है, मनाया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण कानून कब बना? अब क्या ऑप्शन है, 1974, 1972, 1971 या 1970? चलिए दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात करें, भारत में जल प्रदूषण है या प्रदूषण निवारक, दोनों के ये आपको बना था सितंबर 1974 में। इसका एक एक्ट नियंत्रण कानून बनाया गया था, तो 1974 सितंबर 1974 में बना था ये। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? पर्यावरण संरक्षण, देखिए इससे पहले गया था विश्व वन संरक्षण, तो विश्व वन संरक्षण 1981 था, और यह है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो 1984, 1986, 1988 और 1990। तो आप आंसर, सही आंसर जो टाइप करिए, आपके पास टाइम है 10 सेकंड का। ओके दोस्तों, इसकी अगर बात करें, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना था, और इससे पहले जो वन संरक्षण था, विश्व वन संरक्षण, वो 1900 कितने में था? 1981 में था। ठीक है, एनपीज में तो ना वो विश्व वन संरक्षण है, और ये के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 12 अगस्त, 4 अक्टूबर या 21 मार्च? ठीक है,
ओके दोस्तों, इसके आंसर की बात करें, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस प्रत्येक साल 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व वानिकी दिवस। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखते हैं। क्वेश्चन आपके ऊपर 14 नंबर ना। चलिए, निम्न में से कौन सी 14 नंबर सॉरी, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? पहला आपका ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगर इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड इसका सही आंसर होगा। और एक पॉइंट ये आता है कि कभी कभी पूछते हैं इसमें से ए तो ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। अगर और गैसेस की बात करें कि निम्न से कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है, या फिर निम्न से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं, उसमें उस टाइम आपके पास 3 जो है सही ऑप्शन होगा और एक गलत होगा। तो इसलिए सब ग्रीन हाउस जो गैसेस है वो आप लर्न कर लीजिए। शॉर्ट ट्रिक बनता है, कल का जल, कल का जल ओ मीना, ठीक है। देखिए कल से क्या हो जाएंगे, थोड़ा ये पेन आज काम करने का रहा है। कल से क्या होगा? क्लोरोफ्लोरो कार्बन, CFC जिसे बोलेंगे, जो रेफ्रिजरेटर या फ्रिज से जो निकलते हैं। का से क्या हो जाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो पहला आपके हो जाएंगे CFC, ठीक है। दूसरा आपके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का से। जल से क्या होगा? जल से जल ही होगा, या भास्प होते हैं, जलवाष्प जिसे बोलेंगे, ठीक, जलवाष्प। फिर आपके ओ मीना, ओ से क्या हो गया? ओजोन, यानी कि O3, फॉर्मूला क्या होता है? O3। नेक्स्ट आपके है मीना, जैसे मी से क्या हो जाएगा? मीथेन, फॉर्मूला क्या होता है? CH4, मी से क्या होगा? मीथेन। फिर ना से क्या होगा? ये आपके लिखा हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड, जो आपके इसमें ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मीथेन या मार्स गैस का स्रोत है? धान का खेत, कोयले का खनन, गीली भूमि, या इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों आंसर की बात करें, अगर मार्स गैस दलदली जगह में पाया जाता है, सीधी बात है, ये धान के जो खेत होगा वहां पर क्या पाया जाता है? मार्स गैस पाया जाता है, ठीक है। मार्स गैस कहाँ पाए जाएंगे? जो धान के खेत होगा वहां मार्स गैस पाए जाएंगे, सिंपल से आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, निम्न में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? सोडियम, कैडमियम, पोटेशियम, या जिंक। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये ज्यादातर SSC वगैरह में या फिर टेट वगैरह में मिलती है आपको क्वेश्चन देखने को। इटाई रोग किससे पैदा होती है? भाई कैडमियम से पैदा होती है। बहुत अच्छी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। कैडमियम एक धातु है जिससे इटाई रोग पैदा होती है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ओजोन बायोस्फीयर बचाती है इंफ्रारेड से, गामा रे से, एक्स रे से, वायलेट UV से, इसे बोलेंगे। ओके दोस्तों, इसकी अगर बात करें, सीधी बात है, बायोस्फीयर जो है ओजोन का, भाई अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। ऑप्शन नंबर डी का राइट होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1974, 1970, 1972, या 1984। भाई इसका क्वेश्चन पहले इसके जैसे ही हो गया। जल प्रदूषण बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? सितंबर 1974। तो इसका भी आंसर आपकी क्या होगा? सितंबर 1974। तो ये भी 1974 का आंसर होगा, चाहे जल प्रदूषण की बात करें या केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की बात करें, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 19। नदियों में जल प्रदूषण की धुली नहीं होगा भाई, धुली हुई है, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक इसमें भी है, ठीक है, वो टाइपिंग में हो जाता है, यहाँ होगा घुली हुई, ठीक। नदियों में जल प्रदूषण की घुली हुई मात्रा किससे मापा जाता है? नाइट्रोजन से, क्लोरीन से, ऑक्सीजन से, या सोडियम से। ओके दोस्तों, इसके अगर आंसर बात करें, नदियों में जो जल की प्रदूषण की मात्रा जो है हमेशा किससे नापा जाता है भाई? ऑक्सीजन से उसकी क्या नापा जाता है? उसमें घुली हुई जो भी प्रदूषण की मात्रा होता है उसको ऑक्सीजन की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उसे मेजर किया जाता है, ठीक।
अब चलती है हम लास्ट क्वेश्चन अब के, और ये क्वेश्चन तो ज्यादातर लोगों ने देख चुके होंगे। इबोला क्या है? कवक है, वायरस है, बैक्टीरिया, ये प्रोटोजुआ है। दोस्तों इबोला की बात करें, इबोला क्या है? आपके एक तरह का एक वायरस है, जो इबोला नाम है उसका, ये वायरस। ठीक ठीक है दोस्तों, ये था आपके पर्यावरण के, एनवायरमेंट के 20 टेस्ट का। आप अपना स्कोर टाइप करिए, हम उस हिसाब से आपके अपना प्रिपरेशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन इतना है, क्योंकि टेट का एग्जाम सीटेट का बहुत जल्दी है, और बीएड का भी एग्जाम है, और आगे भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन है, आपके भी आगे भी काम आएंगे दोस्तों। और एक बात, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं इससे भी अच्छा वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, और आगे मैथ की क्लासेस जो है वो चलती रहेगी। ठीक है, वो टाइम कल आपको मैथ की क्लासेस मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद।